वेलकम फ्रेंड, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आयनिक अम्ल क्षार सिद्धांत तथा ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक हमारी वे वीडियो नहीं देखी है तो वे वीडियो को देखिए, वे भी आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार लुईस के अनुसार अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं। तो देखिए, लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बोरोन फैमिली के पूरे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे BH3, BF3, AlCl3, GaCl3, PeF2 एटसेट्रा। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन यौगिक। नंबर फर्स्ट, सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या कहलाते हैं? हमारे लुईस अम्ल कहलाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता पाई जाती है, यानी इसका अष्टक अपूर्ण नहीं होता है, या जिनका अष्टक अपूर्ण हो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे BH3 में देखिए, BH3 बी बी बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। बाह्यतम कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो इससे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तब देखिए, अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करके फिर भी इसका कितना हुआ अष्टक? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल। और इसे कितने अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अष्टक अपूर्ण यौगिक या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। ये सभी क्या होते हैं? अम्ल को, ये सभी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम लुईस अम्ल कहते हैं। नंबर सेकंड, पदार्थ वे यौगिक जिनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो। क्यों रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो? वे क्या कहलाते हैं? जिनके पास रिक्त डी कक्षक, जैसे PCl5, SF6, IF7 एटसेट्रा। ये सभी क्या होते हैं? जिनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा में डी कक्षक उपस्थित होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम लुईस अम्ल कहते हैं। नंबर थर्ड, सभी धनायन जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण। जैसे सभी धनायन और Cl+, P+, Br+,
I+, NO+, एटसेट्रा। तो लुईस अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। इनमें क्या होता है? इनमें रिक्त डी कक्षा पाए जाते हैं। जब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाता है तो इनमें क्या पाए जाते हैं? रिक्त डी कक्षा पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? लोन पेयर को ग्रहण करने की अवस्था में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। तथा सभी धनायन कि देखो Cl+, P+, Cl+ में क्लोरीन का अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को? 8। इसमें क्या होता है? Cl+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। अब देखिए लुईस क्षार किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं, इसमें क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट, उदासीन अणु, सभी ऋणायन। उदासीन अणु में कौन कौन से हैं? जैसे ROR, NH2, NH3, H2O, एटसेट्रा। इनमें क्या पाए जाते हैं? ये सभी उदासीन अणु, इनमें लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर को त्याग करने की अवस्था में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। सभी ऋणायन, ऋणायन में देखिए Cl-, F-, Br-, I-, CN-, OH-, एटसेट्रा। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण त्यागने की अवस्था में होते हैं। माइनस मतलब होता है इनके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। तो लुईस अम्ल, लुईस क्षार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। लुईस अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को रिलीज करते हैं, त्यागते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन युग्मिता की, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन युग्म तो यहाँ पर त्याग सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग भी सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कम संख्या में त्यागेंगे, युग्म के रूप में त्यागेंगे, सिंगल रूप में त्यागेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ये सभी त्याग सकते हैं, इसलिए कहते हैं इन्हें लुईस क्षार। और लुईस अम्ल आपको समझ में आ गए। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आए, यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तथा ये इन नोट्स को यदि आप बना लेंगे और एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में आई है और यह टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया है तो आप इसी वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेलकम।